प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। इस संसार की सारी व्यवस्थाओं में से उत्तम है परिवार की व्यवस्था। प्रियो, मैं बाइबल में वर्णित एक परिवार को आपके सामने लाया। बताइए किसका था वो परिवार? इसहाक का परिवार। इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? रिबका। ये दोनों अपनी जवानी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह किए। फिर भी उस परिवार में समस्या आई। जब समस्या आई तब वे लोग उस समस्या के कारण वे एक दूसरे की निंदा नहीं किए या आपस में झगड़े नहीं। फिर से प्रश्न कर रहा हूं, सामान्यतः पति पत्नी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं जानते हैं? किसी न किसी समस्या के कारण। समझ में आया? किसी न किसी समस्या के कारण ही झगड़ा होता है। अगर उस समस्या को परमेश्वर के हाथ में सौंपने से झगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझसे झगड़ने से आपको क्या फायदा होगा? आप मुझसे झगड़ोगे तो क्या लाभ मिलेगा? इस समस्या का समाधान आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। दोनों जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो उत्तर देगा। आओ हम प्रार्थना करें। इस तरह कहने से कितना अच्छा होगा। ऐसे कह पाने की आत्मिकता और मानसिकता हम में कितने लोगों में है? कोई भी समस्या है, उस समस्या का हल परमेश्वर है। उस समस्या को ले जाकर परमेश्वर से कहेंगे तो वो परमेश्वर उसका समाधान करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, अब्राहम के जीवन में समस्या आ गई, यानी अकाल की समस्या, यानी इसका अर्थ है आर्थिक समस्या। जब ऐसी समस्या आई, परमेश्वर के पास जाकर अपनी समस्या को बताता तो अच्छा होता। जो समस्या परमेश्वर को बताना चाहिए था, वो सोचा मैं स्वयं इसका हल निकालूंगा। जल्दबाजी में अपने स्वयं से निर्णय लेकर मिस्र देश को जाकर नई नई समस्या को मोल लेकर आखिर अपने जीवन में ना मिटने वाले कष्ट को मोल लिया। पूरे संसार को भी अब्राहम ने उन दिनों कष्टों में डाल दिया। अभी हम जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं वो इसी अब्राहम का पुत्र है। परिवार की समस्या के विषय में मैंने आपसे बांटा। अभी अकाल से समस्या। उत्पत्ति 26वां अध्याय। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। किसके पास गया? अबीमेलेक के पास गया। प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम के दिनों के समय में भी अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, उस अकाल के विषय में परमेश्वर के पास आकर बताने के बदले मिस्र जाकर मिस्र की सहायता लूंगा, फिरौन की सहायता लूंगा सोचकर परमेश्वर पर निर्भर होना था अब्राहम को। फिरौन पर निर्भर होने की कोशिश किया। बाइबल में एक वचन को मैं आपको पढ़वाऊंगा क्योंकि संदर्भ आया है, इसीलिए। यशायाह की पुस्तक 31वां अध्याय पहले वचन से। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। नीचे के लाइन को देखिए। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, यानी यहोवा की परवाह नहीं करते, और ना यहोवा की खोज करते, यानी यहोवा से ना कह के। फिरौन महान है और उसके पास बहुत से घोड़े हैं, सवार हैं, अति बलवान है, ये सोचकर उसकी सहायता के लिए यदि कोई गया तो उस पर हाय अब्राहम के ऊपर यही आ पड़ा। फिरौन का आसरा लेने वाले अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। अकाल ही बहुत बड़ी समस्या है सोचने से। वह अकाल की समस्या परिवार की समस्या बन गई, परिवार को नाश करने वाली समस्या बन गई, पत्नी को खोने की स्थिति में पहुंच गया। कारण जानते हैं?
वो जहां था वहां अकाल पड़ने से उस अकाल की समस्या को परमेश्वर के हाथ में लाकर रखने से अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर को ना बताकर, परमेश्वर की परवाह किए बिना अब्राहम जल्दबाजी में फिरौन के पास गया। यशायाह 30वां अध्याय 2 और 3 वचन। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। फिरौन का शरण स्थान तुम्हारे लिए लज्जा का कारण होगा, लज्जा का कारण होगा। कितना स्पष्ट लिखा है प्रियो। मुझसे ना बताकर, मेरे पास आकर अपने कष्टों को ना बांटकर, उसके पास धन है, उसका नाम बड़ा है, उसके पास ऐश्वर्य है, वो पदवी में है सोचकर, वो सहायता करेगा सोचकर तुम मुझे ना कहकर कभी भी कहीं भी किसी के पास भी जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा कहने से? अपमान, लज्जा और कष्ट। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, समस्या आने पर उस समस्या को सीधे ले जाकर परमेश्वर से बताना अच्छा है, परमेश्वर से बांटना अच्छा है, क्योंकि उस परमेश्वर से बड़ा राजा इस संसार में और दूसरा कोई भी नहीं है। इस सत्य को जानने से कितना अच्छा होगा। मैंने बताया ना, परिवार है तो समस्याएं होंगी। समस्या के कारण एक दूसरे से झगड़ने से समस्या और भी बढ़ती जाएगी, वो दूर नहीं होगी। लेकिन किसी भी समस्या का हल दे पाने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस परमेश्वर के पास आप अपनी समस्या परिवार के साथ लाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपने से परमेश्वर उस परिवार की समस्या को दूर करेगा। लेकिन हम समस्या का समाधान दे पाने वाले परमेश्वर के पास जाकर हल करो निवेदन करने के बदले बड़ों के पास जाकर, कोर्ट कचहरी जाकर वहां अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपकी आशा निराशा में बदल जाएगी, ना कि उसका समाधान होगा। और आज जो आपके जीवन में समस्या है उसका हल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी समस्या का समाधान केवल एक ही स्थान में मिलेगा, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के चरणों के निकट और प्रभु की उपस्थिति में। उस परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाकर, उसके उपस्थिति में प्रार्थना ना करके आप इस संसार में कहीं भी जाकर अपनी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपको केवल निराशा मिलेगी, आप हताश हो जाएंगे। प्रियो सुनिए, इसे हम अब्राहम के जीवन में देखें। अभी अब्राहम के पुत्र की आत्मिक यात्रा में ठीक उसका पिता अब्राहम जिस समस्या का सामना किया उसी समस्या का सामना कर रहा है। इसीलिए 26वें अध्याय में उसी बात को लिखा गया है। अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा था वो फिर इसहाक के समय में भी पड़ा। इसहाक जहां रह रहा था उस स्थान में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, एक समय जहां अब्राहम था अकाल पड़ा था, तब अब्राहम कहाँ गया था बताइए? मिस्र को गया। जब वो मिस्र गया उसकी समस्या दूर हुई या समस्या और बढ़ गई थी? समस्या बढ़ गई थी। उस समय अब्राहम अपने जीवन में एक कड़वे अनुभव में से होकर गुजरा था। वो जिस कड़वे अनुभव का सामना किया, यदि उसे अपने पुत्र को बताता तो अच्छा होता, इसहाक को बताया होता तो अच्छा होता। बेटे, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे और नष्ट भी आएंगे, दुख तकलीफें आएंगी, अकाल और संकट भी पड़ेगा। एक बार हमारे परिवार की यात्रा में एक भयानक अकाल पड़ा। अकाल पड़ते ही तुरंत परमेश्वर से कहता तो अच्छा होता। मैं जल्दबाजी में मिस्र को गया, तुम्हारी माँ को भी लेकर गया। वहां परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई दी। मैं और भी जल्दबाजी में तुम्हारी माँ को मैं अपनी पत्नी ना बताकर, मेरी बहन है बताने से तुम्हारी माँ को वे लेकर चले गए। बेटे, मैं बहुत बड़ी गलती किया। तुम्हारी माँ बहुत दुख उठाई, मन में बहुत व्याकुल हुई, बहुत दुखी हुई। मेरे ही सामने जब तुम्हारी माँ को ले जा रहे थे वो बहुत दुखी हुई, मैं बहुत व्याकुल हुआ। लेकिन परमेश्वर तरस खाकर हस्तक्षेप करके तुम्हारी माँ की रक्षा किया, फिर से मुझे सौंप दिया।
जीवन में जो कभी नहीं किया ऐसी बड़ी गलती उस दिन मैं किया बेटे। तुम्हारे जीवन में भी कष्ट आएंगे, आत्मिक यात्रा में दुख तकलीफें आएंगी, लेकिन जो गलती मैंने किया उसे तुम कभी मत करना। इस तरह अब्राहम अपने पुत्र को बताया होता तो अच्छा होता। माताओं पिताओं, आप अपने बच्चों को आपकी सफलताओं को ही ना बताएं, आपके जीवन में जो विषम परिस्थितियों का आपने सामना किया उन्हें भी बताएं। आपके जीवन में जो आंधी तूफान का आपने सामना किया उनके विषय में बताएं। किस तरह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आपके जीवन में सफलता दिया इसे बताते हुए, और कुछ संदर्भों में आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण आप कितना हानि उठाए, कितने कष्टों को उठाए, उन्हें भी बताने की कोशिश करें। फलस्वरूप आपके बच्चे आपने जो गलती किया है उसे अपने जीवन में ना करें, आप निवारण कर पाएंगे। अब्राहम की गई गलती, इसहाक अगर समझा होता या जाना होता तो हाय अकाल पड़ने पर मेरे पिता इस गलती को किए, अगर वही गलती मैं करूंगा तो फिर उसी खतरे में मैं पड़ूंगा, ऐसी समझ इसहाक के जीवन में रहती। यहां जब हम देखते हैं तो इसहाक में वो समझ नहीं थी, शायद इसहाक को उसके पिता अब्राहम ने बताया नहीं था। दूसरा, अब्राहम जब अपने जीवन में पहली बार एक बहुत बड़ी गलती किया और उस गलती के कारण बहुत बड़ी समस्या उसके ऊपर आई, तो उसे एक निर्णय लेना था। वो क्या है कि अब जीवन में कभी भी दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। छोटे बच्चों से हम कहते हैं, अरे बेटे उस कैंडल के पास मत जाना, उस कैंडल के पास मत जाना, उस कैंडल के पास मत जाना कहने से चुप रहते हैं क्या? किसी भी तरह जाकर उसे टच करने की कोशिश करते हैं, उसे छूने की कोशिश करते हैं, और आप उसका हाथ खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। वो सोचता है माता पिता क्यों मेरा हाथ खींच रहे हैं, उसे छूने से पता नहीं कितना अच्छा लगेगा, उसकी आशा अलग है। एक बार उसे छोड़ दीजिए, जाकर यदि उसे छू लिया तो जीवन में फिर कभी उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि जल गया ना प्रियो, जल गया, इसलिए उसके पास दोबारा कोई नहीं जाएगा। जल गया ना प्रियो। अब्राहम जब मिस्र को गया उसके परिवार में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। ऐसे समय में अब्राहम को दोबारा कैसे 20 अध्याय में जब आते हैं, इसी गरार नामक प्रांत में आकर, इसी राजा के पास आकर क्यों फिर से उसी गलती को किया? इससे पहले जब मिस्र गया अपनी पत्नी के विषय में कहा ये मेरी बहन है। जब गरार को आया सारे लोगों को देखकर मुझे मार देंगे, मेरी पत्नी को जीवित रहने देंगे सोचकर फिर से वही गलती किया। प्रिय, जिस सत्य को हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि जहां आप निर्बल हैं उस पर ही शैतान का निशाना होता है। फिर से कह रहा हूं, इजरायली लोग जब यात्रा कर रहे थे, अमालेकी लोग अचानक आकर इजरायलियों के ऊपर हमला करते थे। लेकिन विचित्र बात क्या है कि जब इजरायलियों के ऊपर वो हमला किए तब बलवान लोगों के ऊपर नहीं किए, तो किस पर हमला किए? निर्बल लोगों के ऊपर ही हमला किए। यानी अर्थ क्या है? आपके जीवन में जहां निर्बलता रहती है उस निर्बलता के ऊपर ही शैतान हमला करता है। इसलिए आपकी निर्बलता कमजोरी क्या है जानकर उस निर्बलता के विषय में परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करके, अगर प्रार्थना के द्वारा आप अपनी निर्बलताओं पर जय नहीं पा सके तो उपवास रहकर आप अपनी निर्बलता पर जय पाएंगे तो वो भला होगा। अगर उन निर्बलताओं पर जय नहीं पाएंगे तो शैतान बार बार उसी निर्बलता के ऊपर हमला करेगा, आप गिर जाएंगे। दुख की बात यह है कि अब्राहम ने अतीत में जो गलती किया, उस गलती के द्वारा उसे जो सीखना था, पाठ को ना सीख कर दोबारा उसी गलती को किया। अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में निर्बल होता है उसी में दोबारा गिर जाता है। अभी यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो इसहाक गरार प्रांत में आ गया। इसी प्रांत में एक दिन उसका पिता भी आया था। उस समय जो राज्य कर रहा था और अभी जो राज्य कर रहा है वो राजा दोनों एक हैं। अबीमेलेक कौन राज्य कर रहा था? वहां अबीमेलेक राज्य कर रहा था। आप 20वें अध्याय को देखें, वहां भी गरार का राजा कौन है हमें दिखता है। देखिए क्या है वहां, अबीमेलेक। वहां भी अबीमेलेक है, यहां भी अबीमेलेक है। उस समय पिता आया और अभी पुत्र आ रहा है। उस समय पिता का परिवार आया, अभी पुत्र का परिवार आया। अभी ध्यान से सुने,
गरार नाम का अर्थ क्या है आप जानते हैं? फिसलने का स्थान, रास्ता भटकाने वाला स्थान, अपनी ओर खींचने वाला स्थान, इस तरह के अर्थ हैं। यानी गरार के पास आ गए तो गिरना ही है। प्रियो, फिर से कह रहा हूं, गरार प्रतिज्ञा के देश और मिस्र देश के बीचों बीच में है, इस तरह बीच में है। और उसी समय मैंने बताया था प्रतिज्ञा का देश जीवन का सूचक है और मिस्र पाप और मृत्यु का सूचक है। अभी इसहाक और उसका परिवार कहाँ आ गए? बीच में आ गए। बीच की स्थिति को हम क्या कहते हैं? इधर गर्म और इधर ठंडा, ठंडापन। बीच में जो है उसे क्या कहेंगे? गुनगुना स्थिति कहते हैं। आत्मिक जीवन में गुनगुना रहना बहुत खतरा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तुम गुनगुने हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसका अर्थ जानते हैं? छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा शब्द से तिरस्कार करूंगा, ये सही शब्द है। मानते हैं? एक बार आप अपने मुंह से उगल दिए समझो, फिर शाम को कैसा है देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। दूसरे दिन किस रंग में देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। अर्थ क्या है? मुंह से उगल दूंगा कहने से दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। अगर परमेश्वर ही हमारा चेहरा नहीं देखेगा, अगर परमेश्वर ही हमारा ध्यान नहीं रखेगा, अगर परमेश्वर ही हमें छोड़ दिया, तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में इससे भी अधिक अभागी स्थिति क्या होगी? आप परमेश्वर को छोड़ दें या परमेश्वर आपके पापों को देख देख के सह न पाकर वो परमेश्वर आपको छोड़ दे, आप जैसा भागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। क्यों जानते हैं? अगले वचन को देखें। गुनगुने व्यक्ति को देखकर परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या टाइटल रखे देखिए। क्या है वो टाइटल? तू अभागा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है। और इससे अधिक क्या कहेगा प्रियो? यदि परमेश्वर हमें डांटे तो, परमेश्वर यदि हमें डांटे तो, यहां देखिए, इससे अधिक नहीं कह सकता। अभागा है और क्या है? तुच्छ है और थोड़ा कंगाल है। तुम कंगाल हो, तुच्छ हो, अभागे हो, मुझे ही डांट रहे हैं जैसे कह रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, आपको कोई नहीं डांट रहा है। आप गुनगुने रहेंगे तो ये डांट आपको लगेगा। समझ में आया? आप या तो गर्म रहिए या ठंडा रहिए। क्यों ये डबल गेम? क्यों ये भेष बदलना? रहना तो आत्मिक रहिए, नहीं तो आत्मिकता को छोड़कर मन मर्जी से जिए। क्यों ये भेष बदलना? क्या है ये गुनगुना जीवन? आज हम में बहुत से लोग गुनगुना जीवन जी रहे हैं, ना ठंडे हैं और ना गर्म हैं। एक और आत्मिक जीवन जी रहे हैं जैसे जीते हुए, दूसरी ओर पाप में कामों को करते हैं। एक और प्रभु की आराधना में आते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और फिर संसार में जाकर सांसारिक रीति से जीते हैं। इसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसे ही गुनगुना जीवन कहते हैं। प्रभु तू ही मेरा आसरा है। इस तरह प्रभु के पास आकर प्रभु तू ही मेरा आसरा है कहते हुए फिर लोगों के पास जाकर आप ही मेरे आसरा है कहते हैं। ये गुनगुना जीवन है। एक और पवित्र बाइबल को पढ़ते हुए और दूसरी ओर संसारिक पद्धतियां और संसार के अनुसार मुहूर्तें और संसार के अनुसार विधियां, ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनगुना स्थिति है। गुनगुना स्थिति यानी परमेश्वर की दृष्टि में अभागा जीवन। इस तरह गुनगुना रहने से आपके जीवन में कितना खतरा है बताता हूं, सुनिए। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और अपने साथ एक साथी को लेकर गया। जब वो बंदूक लेकर चलाया
तो पेड़ में बैठे हुए कुछ पक्षियां गिर गईं। इस लड़के को जो सहायता के लिए ले गया था, वो लड़का जाकर जल्दी जल्दी जाकर उन पक्षियों को अपने बैग में डाल रहा था, तो ये शिकारी आकर एक तमाचा लगाया। अरे तुम्हें जिन पक्षियों को लाकर झोले में डालना है, मरे हुए पक्षियों को नहीं, ये तो वैसे भी मर चुके हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, और कुछ तो उड़ गए, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते। अभी वास्तव में जिन्हें तुम्हें पकड़ना है, जो चोट लगकर ना तो पूरी तरह मरे हैं ना पूरी तरह जिंदा हैं, उड़ने के लिए जो तैयार है, उन पक्षियों को उन्हें पकड़ना था और उनकी गर्दन को तोड़कर क्या करना है? बैग में डालना है। इसका अर्थ क्या है? जो अधमरा है उस पक्षी को पकड़कर बैग में रखना है। पागल, समझ में आया? जब आप ना पूरे आत्मिक रहते हैं, ना पूरे पापी होते हैं, और पवित्र जीवन ना जीकर पाप में कामों को करते हुए इस तरह गुनगुने स्थिति में रहेंगे, आपका गला शैतान पकड़ेगा, आपके गर्दन को ही वो तोड़कर अपने बैग में डालेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप या तो गर्म रहो या ठंडा रहो। यदि गुनगुना रहे तो शैतान आपको पकड़ लेगा, शैतान आपके गर्दन को तोड़ देगा, मोड़ देगा और ले जाकर बैग में डाल लेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अपने जीवन में गुनगुने स्थिति में रहने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, तुम गुनगुने स्थिति में हो, तुम मेरी दृष्टि में अभागे हो, तुच्छ हो, कंगाल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। समझ में आया? परमेश्वर उगलेगा। इस तरह परमेश्वर उगलना नहीं है तो आपको आत्मिक जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, जलन के साथ जीना है, गर्म होकर जीना है। प्रियो, गरार ना इधर का है ना उधर का है, वो फिसल कर गिरने वाला स्थान है, वो आपको राह भटकाने वाला स्थान है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा ऐसा स्थान है। वहां आने के बाद परमेश्वर दर्शन देकर क्या कहा देखेंगे? इसहाक, मिस्र जाना है सोच रहे हो, मत जाना। प्रियो, किस लिए? उससे पहले पिता ने जो गलती किया, पुत्र वही गलती कर रहा है। मिस्र जाना है सोच रहे हो, मत जाना। वो बहुत ही खतरे से भरा हुआ स्थान है। वो आकर्षित दिखाई देगा, वो तुम्हारे लिए भला है ऐसा लगेगा, वो तुम्हें आश्रय देगा ऐसे तुम्हें लगेगा, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा ऐसा लगेगा, लेकिन मिस्र में जो खतरा छिपा है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम वहां गए तो जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, जो तुम्हें आश्रय सा दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें आधार सा लग रहा है, वो तुम्हें मार देगा। आज हम में से कुछ लोग संसार और पाप का आश्रय ले रहे हैं। आप जिसका आश्रय लेंगे, संसार के जिस पाप का आप आश्रय ले रहे हैं, जिस पाप को आप आधार बनाकर, यही मेरे जीवन का आधार है, मेरे परिवार के पोषण का आधार है, मेरे जिंदगी का आधार है, अगर ये नहीं होने से मेरी जीविका नहीं चलेगी, सोचकर जिस पाप को, जिस पापी व्यक्ति को आप आधार बनाकर उसे ही अगर परमेश्वर मानेंगे, अगर उसी व्यक्ति को परमेश्वर मानेंगे, तो सुनिए, आप सर्प के फन के नीचे हैं। किस क्षण वो आपको डसेगा आप नहीं जानते। प्रिय भाई और बहन, सावधान। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे वचन को जब हमने सुना, हमें समझ में आया कि हम किस स्थिति में हैं, हम किस हाल में हैं। बहुत ही सीधे और स्पष्ट आपने जो इस संदेश को दिया, पिता, हम ग्रहण करके हम में जो अपराध हैं उन सभी को, हम में जितने भी अपवित्र बातें हैं, पिता, उन सभी को छोड़कर, पिता, आपके अनुग्रहित करने वाले पवित्र जीवन को, परिवर्तन से भरे हुए जीवन को हम जी सके, हमारी सहायता कीजिए पिता। पिता, जो हमें नरक लेकर जाएगा उसमें से कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होना है। आपकी दृष्टि में अपराध के रूप में जो हमें खड़ा करेगा, कुछ भी हमारे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं होना है। पिता, आपकी इच्छा के विरोध में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ना मिटने वाले कष्ट, कभी दूर ना होने वाले समस्याओं के अलावा बहुत ही सीधे और स्पष्ट हम सबसे आपने बात करी। सुने गए वचन पर विश्वास करके, वचन के आज्ञाकारी होकर
हमारे जीवन में पिता विजय पा सकें सहायता कीजिए। जो अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर, पश्चाताप करके, क्षमा मांग कर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को नया जीवन दीजिए, नए मार्गों में चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।